हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स के 17 जनवरी टू 23 जनवरी के स्पेशल टॉप 21 क्वेश्चंस को। ये हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज का लेक्चर नंबर 32 है। इससे पहले 31 तक हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आप नहीं देखते हैं तो इनको जाकर ज़रूर देखा कीजिए, काफ़ी इनसे मदद मिलेगी आपको। जो अभी करंट में आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही है, करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें। और उसकी तुरंत बाद ग्रुप डी भी होने वाला है, तो उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड रेशन डिस्ट्रीब्यूशन राशन डिस्ट्रीब्यूशन एट द डोर स्टेप, यानी कि किस राज्य सरकार ने दरवाजे पर राशन वितरण शुरू किया है। तो ये अभी हाल ही में स्टार्ट किया है किसने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो इसका जो कैपिटल है, 3 कैपिटल हैं इसकी। अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव, और कर्नूल ये है जुडिशल कैपिटल। सीएम कौन है? सीएम है जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी, ये हैं यहाँ के सीएम। और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। साथ ही में जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन योजना है टू डोर स्टेप, जो राशन वितरित किए जाते हैं जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, इसमें सबकी अलग अलग तरह की सील्ड पैकिंग की जाएगी और ये पैकेट सीधे लाभार्थी के दरवाजे पर पहुंचेंगे। इससे क्या होगा? एक विशेष प्रकार का इसमें कोड होगा जिससे कि कोई इससे छेड़खानी और मिलावट ना कर सके। तो ये है राशन डिस्ट्रीब्यूशन एट द डोर स्टेप, और इसको स्टार्ट किया है आंध्र प्रदेश ने। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस मशीन पिस्टल डेवलप बाय डीआरडीओ, यानी कि डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो इसका नाम है अश्मी, यानी कि ASMI इसका नाम है, जो कि देश की स्वदेशी मशीन पिस्तौल है अश्मी, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें हम डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मेशन हुआ है 1958 में, इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। अब आपको चेयरमैन के बारे में पूछा जाता है। जो आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम अभी चल रही है उसमें इसरो के चेयरमैन के बारे में पूछा गया है, यूएन के चेयरमैन, इसका फॉर्मेशन, ये सब पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। इसका मोटो क्या है? पलश्य मूलम विज्ञानम, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अब साइंस जो है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, इसकी जगह इसको चेंज किया गया है नॉलेज में। तो यदि जहाँ कहीं भी साइंस ऑप्शन में नहीं मिलता है तो ये ऑप्शन में मिलेगा नॉलेज। साथ ही में जो डीआरडीओ है, वरुणास्त्र नाम का टोरपीडो डेवलप किया था। जो समुद्र के नीचे मिसाइल दागी जाती है उसको कहा जाता है टॉरपीडो। साथ ही में ध्रुवास्त्र नाम का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी डीआरडीओ ने बनाया है। और एंटी टॉरपीडो सिस्टम भी बनाया था किसने? डीआरडीओ ने, और इसका नाम क्या था? मारीच। का नाम क्या था? मारिस। तो इतना कुछ आपको डीआरडीओ से रिलेटेड याद रखना है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द सिल्वर स्लेवर, यानी कि हाल ही में सिल्वर सिल्वर किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कर्नल पृथ्वी पाल सिंह को, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, कर्नल पृथ्वी पाल सिंह। ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों सेनाओं में सेवा दी है। कौन कौन सी? थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं में इन्होंने क्या दिया है? सेवा दी है। इसलिए जो अभी हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जो CDS हैं, कौन है? बिपिन रावत। इनका नाम भी आपको याद रखना है, बिपिन रावत हैं अभी CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उन्होंने इनको सिल्वर सॉल्वर का से सम्मानित किया है, पृथ्वीपाल सिंह को। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, यानी कि हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है रवि गायकवाड़, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। रवि गायकवाड़ को मिला है ये पुरस्कार। और साथ ही में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली मकरविल्लकी
एनुअल फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि हाल ही में मकरविल्लकी वार्षिक उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कहाँ पर? केरला में इसको मनाया गया है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। केरला में मनाया गया है, तो केरला से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अभी हाल ही में वन स्कूल, ये याद रखना है आपको, वन स्कूल वन आईएएस, ये योजना स्टार्ट की गई है कहाँ पर? केरला में। और केरला का भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम भी खोला गया है केरला में ही। अब केरला के बारे में बात करें तो यहाँ का जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है, सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर सबरीमाला उत्सव भी मनाया जाता है केरला में। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, की फोन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था केरला में। तिरंगा पहल भी स्टार्ट की गई है केरला में और इसका राजकीय पशु क्या है? हाथी। हाथी है राजकीय पशु। अब किस किस राज्य का राजकीय पशु है हाथी? केरला, कर्नाटका और झारखंड। तो के से आपको याद रखना है, इन तीनों का है राष्ट्रीय पशु हाथी। अब नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क, माथीकेटम, एराविकुलम और साइलेंट वैली यहाँ पर नेशनल पार्क फेमस है। और केरला में है शांत घाटी, इसको काफ़ी बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। शांत घाटी है केरला में और फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और साथ ही में पेरियार वन जीव अभ्यारण्य भी है कहाँ पर? केरला में। तो इतना कुछ आपको केरला से रिलेटेड याद रखना है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि इसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान इस बार दिया गया है विश्वजीत सिंह को, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं ये है विश्वजीत सिंह। और ये जो बंगाली सिनेमा है इसके अभिनेता है। अभी हाल ही में एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो 51 51वां फिल्म फेस्टिवल हुआ है इंडिया में, ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है गोवा में। 51वां फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है कहाँ पर? गोवा में। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और जो विश्वजीत चैटर्जी हैं ये कहाँ के? बंगाली सिनेमा के अभिनेता है। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु विल होस्ट द रियलिटी शो 100 डेज इन अ हेवन टू प्रमोट उत्तराखंड टूरिज्म, यानी कि उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डेज इन अ हेवन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेंगे अमिताभ बच्चन, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अमिताभ बच्चन मेजबानी करेंगे। अब उत्तराखंड की टूरिज्म की बात हो रही है तो उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? देहरादून। और इसका एक समर कैपिटल भी है, ये क्या है? गैरसैंण। गैरसैंण इसका है समर कैपिटल। सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं कौन? बेबी रानी मौर्य। भारत का पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड में खोला गया था। हरेला पर्व और फूलदेही त्योहार मनाया जाता है, फेमस है यहाँ पर। और नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ का फेमस है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब पुराना है तो इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। तो ये भी आपको याद रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और फूलों की घाटी अभी डिस्कस किया है, ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो इतना कुछ आपको उत्तराखंड से रिलेटेड याद रखना है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू रिसीव कोविड-19 वैक्सीन, यानी कि कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन बना है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। तो पहला व्यक्ति बना है मनीष कुमार। इनको लगा है कोविड-19 वैक्सीन, पहला टीका इनको लगा है। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं ये है मनीष कुमार और ये दिल्ली के एक स्वच्छता कार्यकर्ता है। और इनको कब? 16 जनवरी को एम्स दिल्ली में ये टीकाकरण हुआ है, ये वैक्सीन लगाई गई है। तो मनीष कुमार आपको नाम याद रखना है, आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड सक्षम अभियान, यानी कि किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने, यानी कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये अभियान शुरू किया है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में जो हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अभियान शुरू किया है। अब पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं?
तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ये है प्राकृतिक एवं पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार इनॉग्रेटेड, यानी कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था कहाँ पर? बेंगलुरु में। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बेंगलुरु। उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कौन है? राजनाथ सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्ट एक्स डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज विथ विच कंट्रीज एयरफोर्स, यानी कि हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास आयोजित करेगी? तो ये इंडिया और फ्रांस ये आयोजन करेगी, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब पहले इसका नाम क्या था? स्काई गोल्स। पहले क्या नाम था? स्काई गोल्स इसका नाम था। अब नाम रखा गया है एक्स डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज। अब ये अभ्यास राजस्थान के जोधपुर में होगा। अब बात करें फ्रांस और इंडिया के बीच जो भी डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं? तो गरुड़, वरुण, शक्ति, ये डिफेंस एक्सरसाइज हैं इंडिया और फ्रांस के बीच। तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रांस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। पेरिस कैपिटल है। करेंसी है यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन इसके है प्रेसिडेंट। तो ये आपको फ्रांस से रिलेटेड याद रखना है। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, यानी कि हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इस राज्य ने टॉप किया है? तो ये टॉप किया है कर्नाटका ने, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कर्नाटका ने टॉप किया है। सेकंड पर है महाराष्ट्र और थर्ड पर कौन है? तमिलनाडु। यानी कि ये लिस्ट है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की। और बात करें कर्नाटका, इनमें जो मेजर स्टेट थे इनमें तो ये है। और ये जो लिस्ट जारी की है ये किसने की है? नीति आयोग ने की है। तो नीति आयोग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। साथ ही में बात करें जो नॉर्थ ईस्ट एंड पहाड़ी इलाके हैं उनमें टॉप किसने किया है? तो उनमें टॉप किया है हिमाचल प्रदेश ने। और सेकंड पर है कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड सेकंड पर है। अब बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलोर। सीएम है वीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है बच्चू भाई बाला। यहाँ पर अलमाटी बांध है जो कि कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। और कृष्णराज सागर बांध है, कृष्णराज सागर बांध ये कहाँ पर है? ये है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर है कृष्णराज सागर बांध। और फेमस डांस कौन से हैं यहाँ पर? यक्षगण और ढोलू कुनीता। नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो अंशी नेशनल पार्क, वांदीपुर, नगरहोल, बनरघटा, कुद्रेमुख नेशनल पार्क फेमस है। और यहाँ पर मास्क दिवस मनाया गया था। क्या? मास्क दिवस। मास्क दिवस ये कब मनाया गया था? 18 जून को, 18 जून को मनाया गया था मास्क दिवस। साथ ही में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कहाँ पर? यहाँ पर हुबली में। और कोरोना वायरस का पहला ऐसा मरीज जो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक हुआ था, ये भी कहाँ पर हुआ था? हुबली में। तो इतना कुछ आपको कर्नाटका से रिलेटेड याद रखना है। और साथ ही में बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग यानी कि नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015, यानी कि 1 जनवरी 2015 को। इसके पहले ये प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पर है हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और चेयरपर्सन कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं अभी। वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? ये है अमिताभ कांत। तो ये भी क्वेश्चन बनता है नीति आयोग से। अमिताभ कांत हैं सीईओ। इससे इतना इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर एज द स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल बीन इनॉग्रेटेड, यानी कि स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है झांसी में। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, झांसी।
जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है झांसी में। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स गुच्ची मशरूम हैज गॉट जीआई टैग, यानी कि किस राज्य के गुच्ची मशरूम को जीआई टैग मिला है। तो ये मिला है किस राज्य के, जम्मू एंड कश्मीर के गुच्ची मशरूम को मिला है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये जो गुच्ची मशरूम है ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी महंगा ये मिलता है। हाफ केजी यानी कि 500 ग्राम गुच्ची मशरूम की कीमत कितनी है, 18,000 रुपये इसकी कीमत होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन द रिसेंट रिपब्लिक डे परेड, यानी कि हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन होंगी। तो ये पहली महिला पायलट कौन है, भावना कांत, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं ये है भावना कांत और यही होगी जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट जो कि पार्टिसिपेट करेंगी। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्वयं स्कीम टू स्टार्ट बिजनेस वेंचर टू यूथ, यानी कि किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है। तो ये योजना स्टार्ट करने के लिए किस राज्य ने, असम राज्य ने युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये स्वयं है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, स्वामी विवेकानंदा असम युवा सशक्तिकरण, ये है इसका फुल फॉर्म। तो डी उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर कॉपरेशन इन द सोलर एनर्जी सेक्टर, यानी कि हाल ही में भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया है किसके साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उज्बेकिस्तान है तो इसके बारे में बात करें तो इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल है ताशकेंट, ताशकेंट इसका है कैपिटल। करेंसी है उज्बेकिस्तानी शोम इसकी करेंसी है और इसके जो प्रेसिडेंट है ये हैं शबाक मिसो शवाकत मिर्जियो, ये इसके हैं प्रेसिडेंट। तो इतना कुछ आपको उज्बेकिस्तान से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्रीज पॉलिसी अकेडमी, विच स्टेट पुलिस अकेडमी हैज़ बिकम द बेस्ट पुलिस अकेडमी इन द कंट्री, यानी कि किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकेडमी बन गई है। तो ये किस राज्य की बनी है, तो राजस्थान राज्य की बनी है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर राजस्थान। अब बात करें राजस्थान की तो राजस्थान का कैपिटल क्या है, जयपुर, जयपुर है राजस्थान का कैपिटल। सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ पर स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। अब स्वास्थ्य मित्र, ये स्वास्थ्य नाम से तीन मित्र जो है नियुक्त किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र, राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र और हरियाणा में किसान मित्र, ये तीन नियुक्त किए गए हैं। अब यहाँ के नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क एंड डेजर्ट नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क राजस्थान में फेमस हैं। और यहाँ पर केवला देव घाना पक्षी विहार भी फेमस है, ये मैंने आपको कईयों बार बताया है। और अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रही है आरआरबी एनटीपीसी की, इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि केवला देव घाना पक्षी विहार कहाँ पर है और रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो ये राजस्थान में लोकेटेड हैं। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड फिटनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फिटबिट, यानी कि किस कंपनी ने फिटबिट उपकरण निर्माता, जो फिटनेस उपकरण निर्माता फिटबिट का अधिग्रहण किया है। तो ये अधिग्रहण किसने कर लिया है, अब गूगल ने कर लिया है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो फिटबिट है ये एक स्मार्ट बैंड बनाती है, वॉच बनाती है, ये सब बनाती है। और बात करें गूगल की तो इसके जो सीईओ हैं ये कौन है, सुंदर पिचाई इसके हैं सीईओ। तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली प्रपोज्ड छतरगला टनल इन जम्मू एंड कश्मीर विल कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट काठुआ विथ विच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जम्मू और कश्मीर में हाल ही में प्रस्तावित चटर्जी सुरंग जिला काठुआ को किस जिले से जोड़ेगी। तो ये किस जिले से जोड़ेगी, डोडा जिले से जोड़ेगी, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
अब बात करें जो जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख है, ये पहले एक ही था, अब ये बन गए हैं यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बना है और लद्दाख अलग बना है। और कब बने हैं ये? 2019 में। ये भी पूछा जा सकता है, 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी बने हैं। अब यहाँ पर था पहले हेमिस नेशनल पार्क, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये जा चुका है लद्दाख में। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो हेमिश नेशनल पार्क है कहाँ पर स्थित है, तो अब इसको राइट आंसर क्या होगा? लद्दाख होगा। तो इतना कुछ आपको जम्मू एंड कश्मीर से याद रखना है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द एशियान सेक्रेटरिएट इन जकार्ता, यानी कि जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं जयंत खोबरागड़े को, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जयंत खोबरागड़े को नियुक्त किया गया है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें एशियान की, तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है एशियान का, तो ये कहाँ पर है? तो ये है जकार्ता में। जकार्ता में ही है इसका हेडक्वार्टर। और इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये है इसका फुल फॉर्म। तो ये भी आपको याद रखना है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।